समझते हैं यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होती है। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होता है? डिफिशियंसी मतलब होता है जैसे कमी। क्या चीज होता है इसका मतलब? कमी। मतलब इनमें से अगर किसी भी कंपोनेंट की अगर बॉडी के अंदर कमी आती है तो उसके रिगार्डिंग जो बीमारी होगी उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहेंगे। तो ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टूडेंट ध्यान दो, ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो है 2-4-8 दिन अगर इनमें से कोई भी जो कंपोनेंट है वो अगर हमने डाइट में नहीं, तो ऐसा नहीं होगा एकदम से बीमारी हो जाए। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मानो 6 महीने, साल भर, तब जाके वो बीमारी के लक्षण है वो बीमारी दिखाई देती है। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड आपका डिफिशियंसी, जब किसी भी न्यूट्रिएंट को बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम अपनी डाइट में अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है स्टूडेंट्स, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में स्टूडेंट्स इसको कहते हैं रतौंधी रोग। क्या कहते हैं? रतौंधी रोग। इसमें क्या होता है, जैसे शाम का समय होता है तो जो पेशेंट होता है उसको दिखना बंद हो जाता है, या तो धुंधला दिखेगा या हो सकता है कभी ज्यादा लंबे समय तक और रहती है बीमारी तो बिल्कुल अंधा हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से जो है हमारे जो बाल है उन पर भी असर पड़ता है, हमारे स्किन है उस पर भी असर पड़ता है, बाकी मेनली जो है ये हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमको विटामिन ए वाली जो डाइट है वो भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं स्टूडेंट्स। क्या खाएं? ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, वो भी पत्तेदार सब्जियां खाओ तो बात और ही है। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन बी का मैंने आपको बताया था, विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, इसमें विटामिन B1, B2, B3, नॉट B3, विटामिन B1, B2, B4, B5, B6, B9 एंड B12 ऐसे करके होती है। तो विटामिन बी का जिक्र करेंगे हम। विटामिन B1 की कमी से स्टूडेंट्स एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं बेरी बेरी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है जो मसल्स है हमारे उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है और जो एकदम वीकनेस आने लगती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, चलने फिरने की इच्छा नहीं होती, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने की इच्छा नहीं होती। ये होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम होता है। ठीक है, इसके लिए हमें जो है फिश, एग्स, ठीक है, मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें लेनी होती है विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। विटामिन सी की कमी से एक बीमारी हो जाती है स्टूडेंट, स्कर्वी की बीमारी होती है। इसके जो लक्षण होते हैं इसमें क्या होते हैं, आपने देखा स्टूडेंट्स कई बार लोगों के मसूड़े फूल जाएंगे, जो गम्स हैं उनमें पेन होगा, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और टीथ जो होते हैं उनमें दर्द होने लगता है, उस बीमारी को कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें खट्टी चीजें खाओ, खट्टे फ्रूट्स खाओ, खट्टी कई सब्जियां आती है जैसे कि जो कच्चा आम आता है उसकी सब्जी आप खा सकते हो, नींबू खा सकते हो। ठीक है, और आंवला खाओ तो बात ही अलग है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है स्टूडेंट्स वो आंवला में होता है, तो आप आंवला खा सकते हैं। ठीक है, और ग्रीन मैंगो खा सकते हैं आप। ठीक है, लेमन खा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेनी होती है और विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से स्टूडेंट्स एक बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसको रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स। गांव की भाषा में इसको हम कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग। तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की जो हड्डियां हैं, जो बोन्स होती है वो कैसे हो जाती है? बोन्स बिकम सॉफ्ट। जो हड्डियां होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है जब विटामिन डी की कमी स्टूडेंट्स आती है। हालांकि जो इसकी जो पूर्ति है हम सनलाइट से भी कर सकते हैं। अब तो देखो महिलाएं काम करती है, बाकी पहले क्या होता था कि जो माता होती थी वो बच्चों के बढ़िया सरसों वरसों का तेल लगाकर धूप में लिटा देती थी,
तो जो लेकिन ये चीज और ऐसा नहीं कि दोपहर के 2 बजे बच्चे को लिटा दो, आप 12 बजे लिटा दो, ऐसा नहीं होता है। तो सूर्य की जो किरणें आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स होती है। और इस विटामिन डी को आपको पता है जो हमारी जो हड्डियां हैं टीथ है फास्फोरस कैल्शियम की बनी, तो इस विटामिन को जो फास्फोरस कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हड्डियां जो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स में क्या होता है, बोन्स जो सॉफ्ट हो जाते हैं। जब बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो जो बच्चा है, बच्चे की जो पैर की हड्डियां हैं वो बच्चे का ही वेट नहीं सहन कर पाती है, तो उसके पैर एकदम टेढ़े हो जाएंगे इस तरीके से, जो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी के रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चों के पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, लेकिन ये एक समय के बाद ये बीमारी 6-7 साल बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ रिकेट्स। इसके लिए आप मिल्क ले सकते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप फिश खा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम की कमी ये क्या है, कैल्शियम क्या मिनरल है, आयोडीन क्या मिनरल है, आयरन क्या मिनरल है, ये हमारे विटामिन चाहिए। तो कैल्शियम जो है स्टूडेंट्स, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं उनके सबसे ज्यादा असर होता है। हमारे जो टीथ हैं वो टीथ वीकन, दांत कमजोर हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। डीके मतलब सडन, दांत सड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, दर्द होने लगता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो कैल्शियम की कमी की पूर्ति करने के लिए ये सारी चीजें आप मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयोडीन। आयोडीन जो है स्टूडेंट्स ये मिनरल होता है, और जो आयोडीन है वो जो सॉल्ट में मिलता है स्टूडेंट्स, क्या मिलता है, सॉल्ट में। लेकिन सॉल्ट कैसा होना चाहिए, आयोडाइड सॉल्ट होना चाहिए। आयोडाइड सॉल्ट वो होता है जो सी वाटर से बनता है स्टूडेंट्स, क्या बनता है, सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक बनता है, उसको आयोडाइड सॉल्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आयोडीन जो है मिनरल होता है, इसकी जो डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं गॉइटर, क्या कहते हैं, गॉइटर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे नेक के अंदर जो ग्लैंड होती है वोकल कॉर्ड के पास, तो उसमें सूजन आ जाती है स्टूडेंट्स, क्या जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से गला काफी मोटा लगने लगता है। ठीक है, और ये 2 प्रकार की होती है, या तो बॉडी को बिल्कुल थिन कर देगी, लीन कर देगी, या बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है। और ये जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको आयोडाइड सॉल्ट तो मिल नहीं पाता, लेकिन गवर्नमेंट काफी उपाय करती है उनके लिए। जो राशन कार्ड है उस पर आयोडाइड सॉल्ट अलग से प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और ऐसे लोगों में बहुत कम पाया जाता है जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो सी फूड्स को खाते हैं। ठीक है, उनमें ये कम पाया जाता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। इससे क्या होता है, तो गर्दन फूल जाती है। दूसरी बात, अगर बच्चे के अंदर शुरू से अगर आयोडीन की कमी आ गई तो मेंटल रिटार्डेड हो जाता है, मानसिक रूप से भी वो बीमार हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, अगर बच्चे के अंदर आ गई। बाकी अगर यंग है तो उसके अंदर उसके जो गला है वो काफी सूख जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आयोडीन की कमी के पूरी करने के लिए हम सी फूड्स को खा सकते हैं। सी फूड्स में जैसे मछलियां वगैरह, ये सारे आयोडाइज्ड सॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आयरन। आयरन की कमी की वजह से स्टूडेंट्स एक बीमारी हो जाती है, इसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में क्या होता है, बॉडी में बिल्कुल कमजोरी आ जाती है, फेस है वो पीला हो जाता है। ठीक है, हाथ पैर पीले पड़ने लग जाते हैं, ब्लड की कमी आ जाती है। ठीक है, ये होता है एनीमिया। तो एनीमिया को दूर करने के लिए हमें ऐसे फूड या ऐसे फ्रूट्स या ऐसे डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर आयरन भरपूर होता है। इसके लिए हमें जो है आयरन पिल्स ले सकते हैं, हम जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं आयरन पिल्स का यूज कर सकते हैं। एप्पल खा सकते हैं, एप्पल में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ब्रिंजल, बैंगन में खूब होता है, ब्रिंजल खा सकते हैं स्टूडेंट्स हम। ठीक है, इसके अलावा जो स्पाइनच है, पालक जो होता है उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, मिल्क वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो डिफिशियंसी डिजीज स्टूडेंट्स, ये सारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या देता है हमें, कौन सी कंपोनेंट की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ बताई है। बाकी ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता लगेगा फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता लगेगा फूड के अंदर, कैसे पता लगेगा
ये सारी चीजें